हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारी आपका 9th क्लास है और चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं बच्चों। संसाधन के रूप में लोग चैप्टर को पूरा हम लोग आपका पढ़ चुके हैं। मैं उसके नोट्स के रूप में कुछ आपको प्रश्न उत्तर करा रहा हूं, जिसका एक लेक्चर हम लोग आपका देख चुके हैं। आज उसका आपका दूसरा लेक्चर है और चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट लेक्चर आपका प्रारंभ करेंगे। ठीक है? अगर कोई भी ऐसा प्रश्न है या कोई चीज आपको समझ नहीं आई है आपका लेक्चर के दौरान, तो बच्चों आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका प्रश्न है, अगर कोई आपका डाउट है। नहीं तो बच्चों हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने कौन कौन से प्रश्नों को देखा। सबसे पहले एक बार हम उन सारे प्रश्नों पर आपका निगाह मारते हैं। हमने सर्व शिक्षा अभियान के विषय में पढ़ा कि क्या है सर्व शिक्षा अभियान। उसके बाद हमने देखा कि शिशु मृत्यु दर को कैसे घटाया जा सकता है, वो हमने देखा। उसके बाद हमने बात की थी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। आप किसको बेरोजगारी से क्या समझते हैं? बेरोजगारी को मैंने आपको बताया कि क्या होती है बेरोजगारी, क्या चीजें हैं, इसके विषय में हमने पढ़ा बहुत अच्छे से। ठीक है? और बेरोजगारी के बाद हमने देखा आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। ठीक, इसको हमने समझने का आपका प्रयास किया ताकि हमको ये सारी चीजें क्या हो जाए, आपकी क्लियर हो जाए और एक एक चीज को हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकें, जान सकें। इसके विषय में हम लोगों ने आपका बात की। तो आज हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगर कोई भी डाउट बनता है, आप मुझसे, पैटर्न आपको पता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको अच्छे से रिवीजन करना है सब चीजों का और सबको ध्यान रखना है। जैसे प्रश्न है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय देश के कार्यशील लोग हैं जिनमें निपुणता तथा योग्यता है। संसाधन के रूप में लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान
देते हैं। संसाधन के रूप में लोग एक बड़ी जनसंख्या का सकारात्मक पक्ष है, जिसका प्राय अवहेलना की जाती है। लिखिए इसको। लिख लीजिए बच्चों इसको। देखिए, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? लोग का मतलब आप इसे लोगों भी कर सकते हैं। लोगों से आप क्या समझते हैं? तो संसाधन के रूप में लोगों से अभिप्राय है देश कार्यशील लोग हैं। देश कैसे हैं? लोग क्या हैं? कार्यशील हैं, जिसमें निपुणता तथा योग्यता संसाधन के रूप में लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देते हैं। संसाधन के रूप में लोग एक बड़ी जनसंख्या का सकारात्मक पक्ष है, जिसका प्राय अवहेलना की जाती है। और क्या होती है? उसकी हम अवहेलना करते हैं, बुराई करते हैं। कर लिया बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या है। ध्यान दीजिए। भारत में हर वर्ष 5 लाख युवक रोजगार की तलाश में निकलते हैं, जबकि भारत में रोजगार के अवसर निम्न है। जिसमें प्रति वर्ष लाखों शिक्षित
बेरोजगार की संख्या में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। अतः विकसित बेरोजगारी की संख्या बेहताशा वृद्धि एक समस्या है। देखिए, लिखो इसको बच्चों। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। भारत में हर वर्ष 5 लाख युवा रोजगार की तलाश में निकलते हैं, जबकि भारत में रोजगार के अवसर निम्न है। निम्न का मतलब है कम है, ठीक है। इसमें प्रतिवर्ष लाखों शिक्षित बेरोजगारों की संख्या निरंतर में वृद्धि होती चली जा रही है। अतः शिक्षित बेरोजगारी की समस्या से बेहताश वृद्धि एक समस्या है। कह रहे कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, एक बेहताशा वृद्धि क्या है, इसका समस्या का कारण है। जिसकी उम्मीद नहीं है, इस रेट से बेरोजगार आपके हो रहे हैं। लिखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस पूंजी को आप सबसे अच्छी मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, और मानव पूंजी। किस पूंजी को आप सबसे अच्छी मानते हैं, बताइए। देखें, देखिए उत्तर देखिए, यानी कि मानव पूंजी सबसे अच्छी पूंजी है, क्योंकि यह पूंजी लोगों की भौतिक क्षमता
निपुणता, ज्ञान आदि जो उसे और अधिक उत्पादन में सहायक, ये कहते हैं कि सहायता करते हैं। यह पूंजी श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी से भी श्रेष्ठ है। इस पूंजी के बिना अन्य पूंजियां व्यर्थ हैं। पूंजियां क्या हैं बच्चों? आपकी व्यर्थ है। लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए बच्चों। ऐसे प्रश्न मिलते हैं कि किस पूंजी को आप सबसे अच्छे पूंजी मानते हैं। भूमि को मानते हैं, श्रम को मानते हैं, भौतिक पूंजी को मानते हैं, मानव पूंजी को। तो हमने मानव पूंजी को अच्छा मानते हैं, उसके विषय में लिखा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक फिर दोबारा से ये मैं समझना कि सर ने क्वेश्चन पढ़ा दिया है तो दोबारा से क्यों लिखा रहे हैं। ये है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर है। देखते क्या अंतर है। तो सबसे पहले आर्थिक क्रिया और दूसरा गैर आर्थिक क्रियाएं। सबसे पहले देखिए, धन या आय कमाने के उद्देश्य से की गई क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। नंबर 2, व्यवसाय
नौकरी मजदूरी आदि इसमें शामिल है। ठीक है। गैर आर्थिक में देखिए, इसके विपरीत अन्य उद्देश्य जैसे प्यार, सहानुभूति, कोमा कर्तव्य, कोमा देश प्रेम के लिए की जाने वाले क्रियाएं गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। क्या है? गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। नंबर 2, खाना पकाना, भाई बहन की देखभाल करना आदि इसमें शामिल है। देखो, लिखिए इनको बच्चों। लिख लिया सभी ने? चलिए ध्यान दीजिए। तो बच्चों, जो अपने इसके आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे को लगते थे, ये मैंने कर लिए। बाकी जो शेष आपकी पुस्तक में दिए हैं, आप उनको चैप्टर को पढ़िए, उसको करिए। कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछिए। कल हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अभी जैसे ही समाप्त होगा लेक्चर, मैं आपके डिस्प्ले द्वारा ओपन कर दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से कॉपी कर सकें। बच्चों, मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, समयबद्ध तरीके से करते रहिए, सभी विषयों का प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, ताकि आपकी हर चीज़ें बहुत अच्छे से हों और आप उनको बहुत अच्छे से देख सकें। क्लियर है बच्चों? चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।